नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ रामभद्राचार्य को भी घेर लिया है। उन्होंने रामभद्राचार्य द्वारा कही गई मायावती पर और अंबेडकर जी पर मनुस्मृति संबंधित बातों का जो है उन्होंने खंडन किया। मायावती ने क्या कहा, हम इसको आपको बताएंगे। मायावती ने आरक्षण को लेकर के क्या कहा, जिस तरीके से लगता है कि कांग्रेस या भाजपा की सरकार उनको लगता है कि आरक्षण ख़त्म करना चाहती है, उस पर उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको बताएंगे। मायावती ने चेतावनी दिया है कि अगर ऐसा प्रयास हुआ तो बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करेगी। साथ में उत्तर प्रदेश में 8 साल का जो कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी का, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है, हर ज़िले में भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी 8 साल की अपनी उपलब्धियों को बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी कितने लोगों को रोज़गार दी है, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से कितनी महिलाएं जो है क्या कहते हैं कि सुविधा ले रही हैं, कितने छात्रों को फ़ायदा हो रहा है, या फिर उन्होंने कितने बांध बनवाए, कितने पुल बनवाए, कितनी सड़कें बनवाई, सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कर रहे हैं, इन सब पर जो है भारतीय जनता पार्टी नुमाइश लगा रही है, यानी कि एक्सिबिशन लगा रही है, या कह लीजिए कि ये प्रदर्शनी लगा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है जनता को बता रहे हैं। इस पर भी मायावती ने हमला बोला। तो आइए चलिए सिलसिलेवार ढंग से जो है हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि मायावती ने राजनीति में अपने पैमाने सेट कर दिए हैं और जिस तरीके से लोग उनको जो है बहुजन समाज पार्टी को जो है भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहने की कोशिश करते थे, उससे उन्होंने निकलने का प्रयास किया है। और अभी तमाम मीडिया वाले जो है मायावती के बारे में उल्टी सीधी बातें चलाते हैं कि उनकी सक्रियता क्यों है, कहाँ से आदेश है, क्या है, कैसा है। ये दूसरी बात। आरक्षण पर मायावती ने बोला कि जो है अपने राजनीतिक स्वार्थ में, खासकर आरक्षण को लेकर, अपने देश के संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे। अपने यक्स प्लेटफॉर्म पर मायावती ने क्या लिखा, मैं उसको हूबहू आपको बताता हूँ। पहले संदेश में मायावती ने लिखा कि कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी पार्टी को उनके राजनीतिक स्वार्थ में, खासकर आरक्षण को लेकर, अपने देश के संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे तथा ज़रूरत पड़ने पर इसके विरुद्ध बीएसपी संघर्ष के लिए भी तैयार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब जो है सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया कि राज्य जो है अनुसूचित जाति के कोटे में कोटा निर्धारित कर सकते हैं, ऐसा कोटा बना सकते हैं कि जिस किसी अनुसूचित जाति के जिस किसी समाज को नहीं आरक्षण मिला है तो उसके लिए रियायत दे सकते हैं। इसका जो है बसपा अध्यक्ष मायावती ने विरोध किया था और बसपा अध्यक्ष मायावती ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से भी मांग किया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सदन में पलट दिया जाए। और उन्होंने कांग्रेस और सपा पर भी जमकर हमला बोला कि संविधान की किताब लेके टहल रहे थे और इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सत्ता में है वहाँ वह जो है इस कोटे को लागू करने की बात करती है और कांग्रेस ने भी जो है लागू करने की बात किया था और लागू किया था। ये बदला नहीं जा सका। बहुजन समाज पार्टी हालांकि कुछ एक आध बार बहुत विरोध किया, बसपा अध्यक्ष ने कई बार उन्होंने अपील किया, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि अपील का फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार ही इसको बदल सकती है। लेकिन मायावती भाजपा से अपील करती रहीं, लेकिन कांग्रेस और सपा पर हमला करती रहीं, जिसका जो है बैक फायर हुआ और उनको उसका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। और भाजपा को मुफीद लगता था कि मायावती ज़्यादा हमला तो सपा और कांग्रेस पर कर रही हैं, इसलिए जो है हमको कोई दिक्कत नहीं है। और बदला नहीं गया और तमाम राज्यों ने इसको लागू कर दिया, चाहे वो हरियाणा हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, इन सब राज्यों ने लागू कर दिया। आगे भी कई राज्यों में ये लागू हो जाएगा, कोटे के अंदर कोटा। हालांकि पिछड़े वर्ग में भी कोटे के अंदर कोटे की मांग जो है कई राज्यों में हुई है। उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं वो इसकी मांग करते रहते हैं। तो मायावती ने सबसे पहले कहा कि कांग्रेस और भाजपा अपने स्वार्थों के लिए अगर आरक्षण में बदलाव करने की कोशिश करेंगे तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं जो है उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल होने की भी पोल मायावती ने खोल दिया।
मायावती ने, बसपा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती ने कहा कि इस यूपी में बीजेपी सरकार का 8 वर्षों का शासनकाल जनता की उम्मीद के हिसाब से पूरे तौर से खरा नहीं उतरा। कानून व्यवस्था के मामले में तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब रही है, जिससे जनता काफ़ी दुखी है। इस ओर सरकार जरूर ध्यान दे। बताइए, इस ओर सरकार जरूर ध्यान दे, एक अपील किया है बहन जी ने। तो उन्होंने सरकार से तो ये कहा कि जो है कानून व्यवस्था की हालत ख़राब है और जो है जनता इससे दुखी है। और वास्तव में आजकल जो है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के ऊपर तो सवाल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं, और मायावती ने भी भारतीय जनता पार्टी के 8 साल के कार्यकाल के जश्न को एक तरह से झूठा बताया। और उन्होंने कहा कि जनता ने जो उम्मीद किया था, जिस उम्मीद से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया था, वापसी किया था, लेकिन 8 साल बीतने के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार खरी नहीं उतरी है। और कानून व्यवस्था तो आप लोग भी देख रहे हैं, आए दिन जो है हत्याएं हो रही हैं, आए दिन तमाम ऐसी चीज़ें हो रही। हालांकि सरकार इनकाउंटर तक कर दे रही है, लेकिन खौफ नहीं है। तीसरा ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा ट्वीट मायावती का बहुत महत्वपूर्ण है, और तीसरे जो है अपने एक प्लेटफॉर्म के तीसरे संदेश में, तीसरे ट्वीट में मायावती ने अपने को जगत गुरु कहने वाले एक संत हैं रामभद्राचार्य, उनको जो है संदेश दे दिया। रामभद्राचार्य ने जो है एक कार्यक्रम में कहा था कि जो है बाबा साहब अम्बेडकर को जो है, डॉक्टर अम्बेडकर को जो है मनुस्मृति के बारे में नहीं जानकारी थी, वो संस्कृत नहीं पढ़े थे, इसलिए वो नहीं पढ़ पाए, इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति का विरोध किया। और उन्होंने बसपा अध्यक्ष का नाम लेते हुए कहा था कि मायावती ने मनुस्मृति को जलाने का काम किया। अगर ये लोग मनुस्मृति जो है पढ़े होते तो शायद जो है ऐसा ना करते, ये रामभद्राचार्य ने कहा था। इसका भी जवाब मायावती ने दिया, और मायावती ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत अच्छी तरीके से मनुस्मृति की जानकारी थी। मनुस्मृति में महिलाओं की दीनहीन दशा के बारे में भी जानकारी थी। हालांकि भारतीय संविधान जब बना तो हिस्सेदारी मनुस्मृति के हिसाब से ही जो है दी जाती है, तमाम जगह जो मनुस्मृति का उल्लेख भी है। हालांकि तीसरे जो है इस प्लेटफॉर्म के संदेश में मायावती ने कहा मनुस्मृति का बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को पूरा ज्ञान था। उनके अनुयायी व बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मायावती को भी इसका पूरा ज्ञान है। और मायावती ने कहा कि इसी व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाकर यहाँ दुखी व पीड़ितों को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति का पूरा ज्ञान हमको भी है, मनुस्मृति का पूरा ज्ञान जो है वो अम्बेडकर जी को भी था, और जो मनुस्मृति की व्यवस्था थी उसका विरोध किया गया, और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई। तो मायावती ने रामभद्राचार्य को भी जवाब दे दिया, रामभद्राचार्य को भी घेर लिया कि अपने को भी बुद्धिमान ना समझिए, अपने को ही सब कुछ ना समझिए, और मनुस्मृति का जिक्र किस लिए? भाई मनुस्मृति में तमाम ऐसी विवादित चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये मनुस्मृति तो भारत का संविधान है नहीं। भारत का संविधान जो है उसके हिसाब से देश चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे अनुसांगिक संगठन हैं जो मनुस्मृति का गुणगान करते रहते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का तो कल्चर ही रहा है। उसने डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध भी किया था, भारतीय जनता पार्टी नहीं तो आरएसएस ने किया था, डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया था, मनुस्मृति जलाने का भी विरोध किया था। तो आरएसएस तो शुरू से डॉक्टर अम्बेडकर का विरोधी था, लेकिन उसकी पॉलिटिकल विंग जो भारतीय जनता पार्टी, उसको दलित का वोट चाहिए था। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो 3 फैक्टर पे काम किया। उसने दलित समाज में जाटो समाज को छोड़ दिया का तात्पर्य डायरेक्ट नहीं छोड़ दिया, उसने सोचा कि गैर जाटो दलित वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ा जाए। वह मोड़ने में वो कामयाब भी रही, माइक्रो मैनेजमेंट उसने किया। और उसके अलावा मुस्लिम और यादव
गैर यादव बैकवर्ड को अपनी तरफ ग्लोबलाइज करने के काम किया, जिसके तहत जो है मौर्य समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य को ज़्यादा तवज्जो दिया, पटेल समाज से आने वाले अनुप्रिया पटेल से गठबंधन किया, राजभर समाज से आने वाली ओपी राजभर से गठबंधन किया, और यहाँ तक कि निषाद पार्टी निषाद समाज से आने वाले डॉक्टर संजय निषाद से गठबंधन किया। और भी ऐसे अगर जातीय गठबंधन के नेता हों तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सिंबॉलिक रूप से दिखाना है कि यस, गैर यादव पिछड़ा टोटल उनके साथ है, और ये भारतीय जनता पार्टी कार्य करने में कामयाब भी रही। और उसी तरीके से मुस्लिम का भी वोट उससे नहीं चाहिए, मुस्लिम को भी माइनस करके चलती है। भारतीय जनता पार्टी 3 वर्ग को माइनस करके चलती है कि इनका वोट नहीं मिलेगा तो और टोटल वोटें मिलेंगी जो 45 से 48% हो जाएंगे और हम सत्ता में बने रहेंगे, और वो यही हो रहा है। जाटो, मुस्लिम और यादव। हालांकि घोषित रूप से ऐसा नहीं है, घोषित रूप से तो ऐसा कोई पार्टी नहीं करती, लेकिन इनके कैडर में ये चीज़ें होती हैं। ये 3 समाज का वोट नहीं मिलेगा तो वोट की राजनीति और समाज का वोट लेने के लिए चाहे जो करो, और इन तीनों में भी सेंग लगाओ। यही वजह है, मायावती कहती भी हैं कि बसपा को कमज़ोर करने के लिए जो है तमाम छोटे छोटे दल बने, जिससे जो है दलित वोट जो है तमाम छोटे छोटे दलों में बटा। हालांकि उनका निशाना उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी पर रहती है, लेकिन हकीकत भी है आज़ाद समाज पार्टी को वोट भी मिल रहा है। तो मायावती आजकल सक्रिय हैं और हर मुद्दे पर अपनी बात जो है बेबाकी से रखती भी हैं, और उन्होंने अब यूपी सरकार को भी घेरा, आरक्षण पर भी उन्होंने कांग्रेस और भाजपा को घेरा, साथ में जो रामभद्राचार्य को जवाब दिया। आगे देखिए बसपा की क्या रणनीति होती है, क्योंकि आगे की राह जो है गठबंधन पर जाके टिकती है। गठबंधन होने पर कुछ मिलना है, नहीं होने पर फिर जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलना है। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।